साधु बन जाना अलग बात है और सच्ची आत्मा की प्रतीति अनुभूति अलग बात है। कितने साधु हैं जो नग्न दिगंबर हैं, 28 मूल गुण पालते, मैं तो कह रहा हूँ पालते हैं, समझ में आया, लेकिन आत्मा की कोई खबर नहीं है, आत्मा का विरोध करते हैं, सर्वज्ञता तक का विरोध करते हैं, क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करते हैं, समझा। ये हंसी खेल नहीं है भैया, ये मान्यताएं इतनी भी पलट गई ना अपन की कि अपन ने क्रमबद्ध पर्याय को भले ही अभी अंदर में जाके कितना हुआ कि नहीं, लेकिन हाँ तो पाड़ी। गुरुदेव श्री तो ये तक कहते थे कि हाँ पाड़े तो बहुत भाग्यशाली समझो, हाँ पाड़े कि हाँ बिल्कुल ठीक, इतनी 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 बात भी जम जाए कि मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रह जो आप बता रहे हो ये ठीक है, इतनी बात भी स्वीकार करे हाँ पाड़े तो बहुत भाग्यशाली है, भव्य जीव है वो। कितने जीव हैं जो हाँ ही नहीं पाड़ते, आत्मा शुद्ध है, कैसी शर्म नहीं आती, अशुद्ध आत्मा को शुद्ध कहते हो लोग, हाँ ही नहीं पाड़ता। अच्छा सब कुछ निश्चित है, अच्छा ये सब स्वच्छंदी होना है, किससे सीखा है तुमने क्रमबद्ध पर्याय है? वो हाँ ही नहीं पाड़ता। तो आचार्य कहते कि अभी तो भाई साहब आदमी साधु तक बन जाता है तो भी सच्चे तत्व की हाँ नहीं पाड़ता। कई लोग गुरुदेव का इसलिए विरोध करते हैं कि गुरुदेव जो है वो मुनि विरोधी है। अरे भैया वो कोई भी विरोधी है, तुम उनकी बात तो सुनो, वो क्या कह रहे हैं। तुम अभी निष्पक्ष होकर इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं सुन सकते कि वो क्या कहना चाहते हैं, कौन थे, क्या थे, परिचय तो लो, क्या उनका अभिप्राय था, वे किसको पलटने किसको बदलने आए थे भाई, उनने कौन सी राजनीति के, देखो तो सही, उनके प्रवचन सुनो तो सही। भाई किसी आदमी के जीवन को जानना हो और उसकी वाणी मौजूद हो तो इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है भाई। अगर वो राजनीतिक होगा तो उसकी वाणी में राजनीति की बातें आएंगी, और अगर वो परम वीतरागता की बात बता रहा हो तो वीतरागता की बात आएगी। बोलो है, बोलो, अभी तो बात समझना चाहिए ना, हमें तो देखना चाहिए। अरे हम जिन साधुओं को वीतरागी मान रहे हैं और उनकी वाणी में अगर राजनीति के अलावा कुछ नहीं आ रहा है तो कपड़े ही उतारे हैं, अंदर तो पूरे रागी हैं। जिनको पुजवाने के लिए वो क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं और अपने अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने चमत्कार आदि खुद बता रहे हैं, ऐसे साधु क्या वीतरागी साधु हो सकते हैं? साधु अपने मुख से प्रशंसा अपनी खुद की करे, ऐसा ऐसा वीतरागता का स्वरूप हो सकता है? अरे साधुओं का तो ऐसा स्वरूप है कि अगर साधु की कोई प्रशंसा करे तो उनके लिए उपसर्ग है, वो परिचय है वो उनके लिए। समझ में आया? एक प्रशंसा नाम का परिचय है। आजकल तो अपनी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं, हमने ऐसे चमत्कार किया, हमने वहां से ये किया, हमने 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 ये किया। समझ में आया? और हम वहां गए थे, हमने समाज को वहां पानी पिला दिया, वहां की समाज हमारे चरणों में आके लेट गई। ये रे भैया, ऐसे अहंकार पूर्ण वचनों को कहे वो साधु हो सकता है? ये सरलता साधु की कहाँ चली गई? और ऐसे साधु के लिए तुम नतमस्तक होते हो तो तुम्हारी बुद्धि की दिवालियापन है। तुम विचार करो कि हमारी बुद्धि कहाँ चली गई। नहीं समझ में? क्यों? वीतरागता के मार्ग में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है, कर्तृत्व के लिए कोई स्थान नहीं है, मायाचारी के लिए, राजनीति के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए कोई स्थान नहीं है। अपना मार्ग तो वीतरागियों का है, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, सब एक वीतरागी मार्ग के अनुयायी हैं। न हमारे गृहस्थों के झगड़े होने चाहिए और न साधुओं के होने चाहिए। समझ में आया? अगर साधु को लड़ाई झगड़े की राजनीति की बातें करनी पड़ रही है तो साधु को सोचना चाहिए कि हम कहाँ लग गए, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, क्या कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बाहर से चोला बदल लेना अलग बात है, लेकिन सच्चे तत्व की हाँ तक नहीं करते लोग। लोगों को आत्मा शुद्ध है, काय का शुद्ध है, कैसे शुद्ध है? कोई किसी का करता धरता नहीं। अरे वो एक अलग बात है, करना तो पड़ेगा,
दादा मूल सिद्धांत है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं। परम सत्य है ना ये जैन धर्म का, इसमें तो किसी को विरोध नहीं है क्या साहब? तो इसका अर्थ बताओ ना भैया फिर। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, इसका प्रैक्टिकल बताओगे कि नहीं बताओगे? है जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है तो चमत्कार और नमस्कार ये जैन धर्म में कहाँ से आ सकता है? और अगर चमत्कार हो ही सकते हैं तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हो ही सकता है ना फिर। या तो आप समझे नहीं मेरी बात, आप बातें तो करते हो बड़ी गजब गजब की, नहीं समझ में आया, एक से एक आपके सिद्धांत है, लेकिन आपका जीवन बिल्कुल सामान्य नहीं है। अब समझ मैं क्या कह रहा हूँ? आप कहते हो कि जैन धर्म में वीतरागता है, आप कहते हो जैन धर्म में वस्तु की स्वतंत्रता है, आप कहते हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं, यही कहते हो ना? क्या साहब यही कहते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ चमत्कार भी चल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ भगवान ये कर देंगे वो कर देंगे, भगवान दुख हर लेंगे, ये भी चल रहा है। तो या तो वो वाली बात सही है या फिर ये वाली बात सही है कि नहीं, दोनों सही है, क्योंकि हमारे यहाँ अनेकांत है। ये अनेकांत नहीं है, ये महामिथ्यात्व है। समझ में आए? अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि भगवान को अकर्ता भी कहना है और उन्हीं से तंत्र मंत्र और अपने रंग राग की पूर्ति भी करवाना है क्यों? ये भजन है ना, देने वाले वीर प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले वीर प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। तो डिसाइड करो, बताओ क्या तुम्हारे भगवान देने लेने वाले हैं? तुमने कहा है, बोलो। नहीं समझ में आया कि नहीं साहब? वो देते तो नहीं है लेकिन भक्त तुमसे ले लेते हैं। क्या अर्थ, क्या करना चाहते हो? ये गोल मोल घुमा के क्या करना चाहते हो? है अपन कहीं ना कहीं बातें तो करते हैं भीत राखी की, और व्यवहार पूरा रागियों वाला नहीं करते भगवान के साथ। बोलो क्या बोली मैंने? इस लाइन को दोहरा लो। जैनियों के भगवान वीतरागी हैं, जैनियों के भगवान वीतरागी हैं, लेकिन जैनी उनके साथ रागियों जैसा व्यवहार करते हैं। ये जैनियों के अज्ञानता की पराकाष्ठा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जैनियों के स्वाध्याय की कमी है, उनने जैन धर्म का मर्म नहीं समझा। जैन कुल में जन्म लेने से कभी कोई जैन होता ही नहीं। समझ में आया? जैन की शुरुआत स्वाध्याय करने से होती है। स्वाध्याय करे तब जैनी पना समझे कि जैन पना होता क्या है। अभी तो कितने जैनियों को 6 द्रव्यों के नाम पता नहीं है। अभी कितने जैनी हैं जिनको एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। सर्वज्ञता, क्रमबद्ध, पर्याय, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन भाव, अत्यंत भाव, निमित्त, उपादान, 8 कर्मों की क्या व्यवस्था है, निमित्त क्या है, उपादान, कितने जैनों को पता है? अब सोचो बात, कितने जैनों को तो पता ही नहीं, और कितने जैनों को पता है सो उसी श्रद्धा नहीं है। अब बोलो, ये तो विचार करने की बात है ना, समझने की बात है ना अपन को, कि अपन अंदर में सोचें ये जगत का। देखो अपन ने हाँ पाड़ी, ये प्रशंसा के योग्य है, ठीक है कि नहीं? अपन ने स्वीकार किया, ये प्रशंसा की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपन इससे आगे भी तो जा सकते हैं। यहाँ रुक क्यों गए? अब जो हाँ पाड़ी है उसका अनुभव भी कर लेना। बोलो, जब यहाँ तक आ ही गए भाग्य से, जैसे अपन कहते नहीं कि भैया अब अपन बताओ हस्तिनापुर आ ही गए हैं, आधा किलोमीटर हस्तिनापुर रह गया है, अब दर्शन कर ही ना भैया, यहाँ से निकल ही रहे हैं। जैसे अपन जितने भी जैन लोग होते हैं, जो भी होते हैं, अन्य में ही होता होगा, अपन तो अपनी बात करते हैं, अपन को तो अपना पता है। अपन कभी भी किसी भी जगह जाते हैं तो आस पास कोई तीर्थ क्षेत्र हो तो अपन करके दर्शन करके आते कि नहीं आते? भैया अब इतने पास तक आ ही गए तो दर्शन कर ही लेना। ऐसे ही आचार्य कहते तुमने भाग्य से हाँ पाड़ ही ली है,
तुमने वस्तु स्वरूप को मान लिया, सुन लिया, अच्छा लगता है तुम्हें, तो अब यहाँ से लौटो मत, अब तुम आत्मानुभव तक चली जाओ, क्योंकि यहाँ से फिर लौट गए तो फिर संसार में घूम जाओगे।